बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें जी, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, ये जी व्लॉग कोई ट्यूसडे का व्लॉग मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ क्लिप थे जो हमने शूट किए थे और इतना ज़्यादा कुछ मैंने नहीं ले पाई थी। यहाँ नीचे आए हैं और उसके बाद जी ये चले गए थे। इनको छोड़ने के बाद मैं वापस ऊपर आई और ये मेरी चचिया सास का बेटा यानी मेरा देवर ही लगा। जी हाँ, तो ये मेरा देवर कूलर की टोटी चेंज कर रहा था, जो कि मैंने आपके साथ वो ब्लॉग शेयर किया था। चचिया सास जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके बेटे हैं ये बेज़बान है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। और तो ऐसे कोई काम होते हैं ना घर के, तो छोटे मोटे वो हमारा ये कर देता है। हम कहते हैं तो टोटी इसी से ही कूलर की मंगवाई और यही लगवा रहा है। हालांकि मैं लगा देती, मेरी दौरानी का कूलर था ये, मैंने कहा मैं लगा दूँगी। तो ये ख़ुद कहने लगे नहीं मैं लगा देता हूँ। तो मैंने कहा चले जी भाई, नेकी और वो पूछ तो बस ये कूलर की टोटी लगवा रहे थे हम। तो ये मेरा कूलर नहीं है बल्कि मेरी दौरानी का कूलर है। तो यहाँ जी ऐसे काम तो मैं भी कर लेती हूँ। तो कहने लगे नहीं मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा चलो आप लगा दो। तो बस ये वही लगा रहे थे। तो यहाँ जी ये है दौरानी का कूलर, ठीक ना। इतना ज़्यादा मैंने ट्यूसडे को कुछ भी नहीं लिया था। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि हर बार होती है और बार बार होती है कि प्लीज़ चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए जी सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ जी छोटी भी लग चुकी थी और ये जी देख हमारा इतने दिन से बिगड़ा हुआ जो काम था वो हो गया फाइनल। तो ये मैं लगा रही थी लेकिन ये मेरे देवर ने लगा दी। चलिए जी कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा काम रेडी। फिर उसके बाद जी दोपहर हुई ना, हम खा रहे थे यहाँ पर खिचड़ी, जो कि हरी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, जो कि इतनी मज़ेदार लग रही थी। सामने वाले रूम में हम सब बैठे हुए इधर खिचड़ी खा रहे हैं। तो ये जी ट्यूसडे की ही क्लिप हैं अभी तक जो हमने शूट किए थे। उसके बाद मेरा कुछ भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ व्लॉग बनाऊं। कभी कभी है ना अजीब से दिन हो रहे हैं कि ना दिल लग रहा ना, या ना कुछ ऐसे ही हो रहे हैं बोर या टाइप के ना दिन, और ना कहीं जाने का दिल चाह रहा, नहीं कहीं आने का, व्लॉगिंग भी करने का कुछ दिल नहीं जा रहा था। लेकिन जो भी था मैंने शूट किया और फिर मैंने सोचा मैं अपनी तमाम फ्रेंड्स के लिए कोई ना कोई तो व्लॉग बनाना है ना मुझे। तो बस यहाँ दोपहर का खाना शाना हम खा रहे थे। प्लीज़ हमारी कौन सी फ्रेंड्स खाना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ जी फिर उसके बाद यहाँ से हमारे वेडनेसडे की क्लिप हैं, जो हमने पूरा व्लॉग आपके साथ वेडनेसडे का ही आपके साथ शेयर करेंगे आज। तो यहाँ जी मुर्गों के लिए रोटी कट कर रही थी बिल्कुल, और दोपहर का खाना मैंने खा लिया था। ये वेडनेसडे का दिन था दोपहर के बाद का, जो कि मैं खाना खा चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने छोटे ना बिल्कुल छोटे क्यूब्स मैंने रोटी के किए और इसको मैं मुर्गा मुर्गी के लिए लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पूरे दिन का व्लॉग होगा, रात तक की व्लॉगिंग होगी। इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होगा, क्योंकि ट्यूसडे को मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। मैं वही बात करती हूँ जो क्लियर होती है बिल्कुल, क्योंकि हमेशा क्लियर ही बात करनी चाहिए और सच्ची बात करनी चाहिए। यहाँ जी दोपहर की टाइमिंग थी, बात के दोस्त वगैरह सब ये जी खेल रहे थे, बल्कि ये इनके भाई इनको लेने आए हैं। बहुत प्यारे माशाल्लाह इबाद के फ्रेंड्स हैं और इबाद का दिल ही नहीं चाहता कि ये जाएं। तो ये हमारी गली में ही रहते हैं। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कहाँ जाना है, तो कहने लगे जी हमें ट्यूशन जाना, हम जा रहे हैं। तो ये टाइम 4 बजे की टाइमिंग थी और अब इबाद भी बस ट्यूशन जाएंगे। तो इबाद भी और इबाद के ये वाले दोस्त हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। तो ये जी जा रहे हैं दोनों, और ये जाएंगे ट्यूशन और इबाद गए जी ऊपर। तो इबाद की भी टाइमिंग अभी ट्यूशन की हो जाएगी और उसके बाद इबाद जाएंगे। इबाद के ऊपर और भी दोस्त हैं। इबाद बहुत रो धो के ना इन्हें बुलाया है। मैंने कहा खेलने दो एक तरफ, क्योंकि बाहर जाने से बेहतर है कि इबाद घर में ही खेल। मैं जा रही हूँ इस टाइम कहाँ, ये हो रही है रात के भी यहाँ 7:15 की टाइमिंग हो रही है। लाइट गई हुई है, मैं प्याज लेके भाग रही हूँ। हालांकि आज पता ही क्या
कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, कुछ भी नहीं दिल चाह रहा था बनाने का, क्योंकि ये आज मुझे टेंशन ये देगा, कह लेंगे रहने देना, आज कुछ नहीं बनाना, आज मैं ले आऊँगा। लेकिन जो लाएंगे वो क्या हम खा सकते हैं? मैं तो खा लूँगी लेकिन ये नहीं खा सकते। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। जी हाँ, अच्छा ये मेरी लिपस्टिक लगी हुई, मैंने अभी कैमरे में देखी, यकीन जानिए। अभी मैं मरियम को बताती हूँ मेरी लिपस्टिक मरियम ने कैसे लगाई। मैंने प्याज निकाली, इसका मैं पता है क्या बनाऊँगी, इसका मैं बनाऊँगी अंडे बना लूँगी काली मिर्च की। ठीक है, मैं आपको लेके चलती हूँ। मरियम ने ना मेरे लगाई है लिपस्टिक, मेरे आपने लगा दी इतनी गहरी लिपस्टिक, तो मैंने तो अभी देखा है। चलिए बुरी नहीं लग रही, सही है। हम उधर थे, इबाद को होमवर्क वगैरह करा रहे थे, बातें शातें करते करते बस मरियम ने मेरे लिपस्टिक नहीं बल्कि लिप ग्लोज लगा रही थी, तो वो ज़्यादा ही डार्क हो गया है ना। तो चलते हैं किचन में, काली मिर्चों के बना लेते हैं अंडे। आज मैंने कुछ भी रूटीन नहीं ली क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं, और मुझे आदत है कि कुछ मैं ऐसा लेती हूँ कि खाना वगैरह बनाती हूँ, वो रूटीन हो जाती है हमारी। और आज बस सोने में दिन गुजारा, और तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तबीयत ऐसी हो रही है। चलते हैं। ओह छुरी कहाँ है, छुरी। तो मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने सोचा अंडे बना लेते हैं काली मिर्चों के। 2 अंडे फ्राई कर लूँगी, काफ़ी रहेंगे। चलते हैं किचन में, बनाते हैं अंडे। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। काली मिर्च के अंडे लगेंगे कैसे, पता नहीं कैसे लगेंगे, बहरहाल सही लगेंगे, खा लेंगे। तो चलिए चलते हैं बनाते। सॉरी जी हाँ, टाइम 7 सवा 7 का नहीं था बल्कि 8:10 हो रहे थे, जो कि मैंने अपना कैमरा उठाया था खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मेरी वॉल क्लॉक थोड़ी सी गलत चल रही थी, फिर मैंने मोबाइल में टाइम देखा, वो सही था। कभी कभी वॉल क्लॉक रुक भी जाती है, तो मुझे पता नहीं था कि रुक गई। बहरहाल यहाँ जी कट कर रहे थे हम प्याज, और फिर उसके बाद जी हमने पैन रखा और तमाम प्याज इसमें ऐड कर दी। प्याज है ना, आपको पता है जो रेड वाली प्याज होती है ना, उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, ये वाली प्याज बहुत कम हो जाती है बनके। तो इसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कट किया और ये इतनी सी हो जाएगी अभी। तो यहाँ जी अंडे जब मैं फ्राई करती हूँ ना, प्याज थोड़ी सही लेती हूँ, अच्छी लगती है, और रोटी से खाने में ना अच्छी लगती है। फिर उसके बाद जी मैं आई हूँ रूम में। चलिए जी फ्रिज से निकाल लेते हैं अंडे। तो यहाँ लाइट गई हुई है, ये देखिए सिर्फ 2 ही अंडे काफ़ी होंगे। तो ये काफ़ी लेट नाइट समझ आया कि आज क्या बनाया जाए। देसी अंडे देखिए कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है ना, ये देखिए। तो बहरहाल ये हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें फार्मी अंडे चाहिए। तो चलते हैं किचन में, अंडे निकाल लिए और स्लो फ्लेम पे प्याज भुनने रखी हुई है, और चलते हैं किचन तक। तो जी हाँ, यहाँ हम वापस आ गए हैं, और यहाँ हमारी प्याज देखिए कितनी अच्छी से फ्राई हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर वगैरह ऐड करेंगे, टमाटर, काली मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या इसमें ऐड किया जाए जैसा जो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो। ना मैंने हरी मिर्चें लेनी है ना कुछ लेना है, सारे तरीके से बनाना है, क्योंकि काफ़ी देर में मेरे समझ आया कि ये बना लिया जाए। हालांकि अभी के अभी इनकी कॉल आई है और ये कह रहे थे कि मैं आपके लिए कोई सालन ले आऊँ और मैं दही, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी कॉल आई थी, सिर्फ ये खाना ही मैं बना रही थी। और मैंने कहा नहीं, आप सालन नहीं लाना, जो आप खाओगे वही मैं खाऊंगी, तो ये हम दोनों के लिए काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज भी काफ़ी सारी कट की। मैं चाहती थी अंडे इसमें और ले लेती, लेकिन बस हम इसी तरह के खाते हैं, अच्छे लगते हैं। और प्याज आपको दिखाई मैंने कितनी कम हो गई है ना ये, तो ये प्याज बहुत कम हो जाती है भुनने के बाद। तो यहाँ जी हमने इसमें अंडे फेंट कर ऐड कर दिए। तो आपको कहीं जाना नहीं है, और इसी तरह जी वीडियो पे जुड़ रहेगा। बहुत ही इंटरेस्ट व्लॉग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी न्यू फ्रेंड जितने भी आ रही हैं, जितने भी हमारे ओल्ड गोल्ड फ्रेंड हैं, उन सबको दिल से मोस्ट वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। तो ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, जिसकी वजह से मैं माज़रत, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं। मैंने आपको बताया है, कुछ दिल नहीं चाहता कभी कभी, तो लेकिन फिर हमने कैमरा उठाया और अपने ब्लॉग स्टार्ट किया बनाना, और आपके लिए कुछ ना कुछ हमने सोचा अपलोड कर दिया जाए। तो आपको कहीं प्लीज़ जाना नहीं है, हमारे साथ इसी तरह वीडियो पे जुड़ रहेगा अभी हम, क्योंकि हमारा ब्लॉग अभी बाकी है। रात का डिनर हम कब किस टाइम करते हैं ये सब आपके साथ शेयर करेंगे अभी। तो आपको प्लीज़ जाना नहीं है, वीडियो पे इसी तरह जुड़े रहना है अभी।
यहाँ जी मज़ेदार अंडे फ्राई हो चुके हैं और हरा धनिया से हमने किया गार्निश। इसको अभी हम ढाप देते हैं, बनाते हैं रोटियाँ रात की, फिर आप खाओ। बिस्मिल्लाह। क्या पका है भाई आज? मेरे यही समझ आया, मैंने कहा काली मिर्चों के अंडे बन सकते हैं। काली मिर्च की वजह से जहन में ही नहीं आ रहा था कि क्या, देखो ऑयल भी कितना बिल्कुल कम है, तो इसकी वजह यही थी। रुलाओगी क्या? लाओ मैं निकालूं, दिखाओ। हमें तो निकालना भी नहीं आता। मगज़ की तरह ना मैंने अच्छा सा भुना इसको, खूब ना अच्छा बना है, बस काफ़ी है अभी तो। पेट में जाके खिचड़ी बन जाएगा। ये शादी हाल का खाना है, ऐसे ही निकलता है यहाँ पर। हालांकि मैं कितना ऑयल देखो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, इन्हीं की वजह से ऑयल वगैरह नहीं। हालांकि अभी इनकी कॉल आई थी, यही कह रहे थे कि मैं आपके लिए कुछ और लिया हूँ, मैं दही, लेकिन मैं चाहती हूँ जो ये खाए ना वही मैं खाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अलग से कुछ खाऊँ। ओपा के लिए रुलाएगी क्या? तो जी हाँ, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।